साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और बहन अमिता आर्य जी से मैं बात कर रहा हूँ गौ रक्षा की, गौ संरक्षण संवर्धन की। सड़कों पे जो गाय माता घूम रही है और तमाम नंदी जो हैं भूखे प्यासे तड़प रहे हैं और गर्मियों में बहुत बुरी स्थिति होती है, उन्हें पानी भी पीने को नहीं मिलता है। कोटद्वार जैसे शहर में जहाँ पर कि नदियाँ सूख जाती हैं, ऐसे में और बड़ी स्थिति विकट हो जाती है। तो इस पर बहन अमिता आर्य से हम बात कर रहे हैं, अमिता आर्य जी से बात कर रहे हैं कि आप सरकार के लिए क्या संदेश देंगे, क्या सजेशन देंगे कि इनका संरक्षण संवर्धन कैसे किया जाए। गायों को जब तक हम अर्थव्यवस्था से नहीं जोड़ेंगे, गाय का बचाव कोई नहीं कर पाएगा। अब मैं पूछती हूँ, क्या फ्लैट में रह के, बंगला में रह के कोई अपनी गाय पाल सकता है? नहीं, गाय को किसान ही पाल सकता है। तो हमें लोगों को किसानी की तरफ प्रेरित करना पड़ेगा, जीरो बजट खेती, ऑर्गेनिक खेती की तरफ प्रेरित करना पड़ेगा। गाय ही है जो हमें मतलब गोबर खाद के रूप में और गौमूत्र जो होती प्रिजर्व उस पर पेस्टिसाइड्स के रूप में देती है। तो जीरो बजट खेती होती है, जिसे आजकल का ऑर्गेनिक फूड के नाम से आजकल फिर से प्रचारित हो रहा है। ये हम ऑर्गेनिक खेती शुरुआत से करते आ रहे हैं, लेकिन बीच में दुष्चक्र इस तरह से चला कि विदेशी कंपनियों ने यूरिया और पेस्टिसाइड का ऐसे प्रचारित किया, उसके झांसे में फंस के किसानों ने यूरिया वगैरह प्रयोग करना शुरू कर दिया। इससे हम बीमार होने लगे और खेती भी महंगी हो गई, इससे उन्हें किसानी छोड़नी पड़ी और अपनी ज़मीनें लोन पर देना शुरू कर दिया और वो कर्जे में आ गए। आज अगर पुनः वो गाय पालने लगेंगे, जीरो बजट खेती करेंगे, तो उस किसान फिर से समृद्ध हो सकेगा, भारत समृद्ध हो सकेगा, हमारे भारत का प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भारत समृद्ध होगा। हमें अन्यथा कुछ समय बाद हमें अनाज पे भी विदेशों पर आधारित होना पड़ जाएगा। सरकार कितने दिन फ्री खिला लेगी? फ्री खिलाने के उस पर एक ट्रॉफी फेंक दी है, फ्री के नाम पर लोगों को और कमज़ोर अकर्मण्य करने के लिए फेंक दिया है। लोग कायर हो चुके हैं, अकर्मण्य हो चुके हैं, उनसे अब मेहनत नहीं होती है। हम अगर किसानी की तरफ दोबारा आएंगे और सरकार इसमें क्या करेगी? सरकार को सिर्फ प्रेरित करना है किसानी की तरफ, तभी गाय बच सकती है और कोई गाय को नहीं बचा सकती। ये थी हमारे साथ अमिता आर्य जी और उन्होंने अपनी बात खुलकर रखी है कि गौ संरक्षण और गौ माता की रक्षा कैसे की जा सकती है, खेती किसानी की तरफ कैसे आगे बढ़ना चाहिए जिससे हमें जैविक उत्पादन मिले और हम स्वस्थ रहें। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने सनातन धर्म और उससे जुड़े जो खास पहलू हैं उन पर अपनी बात रखी है। इसी तरह हम आपको बहन अमिता आर्य जी के द्वारा जो विद्वान हैं और डॉक्टर हैं शिक्षा से, दूसरी इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर से इंजीनियरिंग कर रखा उन्होंने और तमाम जो हैं धर्म के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। और वानप्रस्थ जो हमारे समाज में 4 वर्ण हैं, तो वानप्रस्थ की तैयारी में, हाँ वानप्रस्थ की तैयारी में है। ओवर अभी नहीं लिया आपने? पहले वानप्रस्थ आश्रम बनाना जरूरी है। अच्छा, तो अभी कितनी उम्र है आपकी? अभी 50 प्लस हो चुकी है। 50, हाँ, तो 50 कंप्लीट किया है। जी। तो आप जो है, आपका मूल जो घर है, स्थान जो है वो बरेली है और आप मायके से अग्रवाल हैं और ससुराल पक्ष से आप सेठ, जो हमारे उत्तर प्रदेश में वैश्य समाज में कई उपजातियां हैं। इस तरह से जो है बरेली आपका स्थान है और बरेली जो है शिक्षा दीक्षा का केंद्र भी रहा है। तो फिर हम इसी तरह से बहन अमिता आर्य जी से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए फिर प्रयाग न्यूज़ को आज्ञा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे कि हम ज़्यादा जानकारी आपको दे सकें। धन्यवाद।